अस्सलाम वालेकुम, फ़राज़ इन्वर्टर सोल्यूशन से फ़राज़ बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैं एक इसकी सेटिंग की वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो अब इसकी मैं सेटिंग की वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ। ये भाई सब भाई देख लें, अगर किसी किस्म की कोई परेशानी आती है मेरे इन्वर्टर्स में तो वो आप सेटिंग से सेट कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ लोग होते हैं वो फैक्ट्री डाटा रीसेट कर देते हैं, उसे भी सारी सेटिंग दोबारा करनी पड़ती है। तो मैं आपको बेसिक सेटिंग बता दूंगा, बिल्कुल वही सेटिंग आपने करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने ये CRO भी अटैच कर दी है, ठीक है, आपको साइन वेव चेक करवाने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। अच्छा, तो अब ये जो है इस वक्त ये मॉडिफाई जनरेट हो रही है, ये भी साइन वेव नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसको, क्योंकि मैं जो है ना इसको 6 पैनल के हिसाब से सेटिंग करके देता होता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले इसके ऊपर PV वोल्ट शो हो रहे हैं 312, आउटपुट वोल्ट शो हो रहे हैं जितने भी सेट किए हुए हैं 230। उसके बाद PV वोल्ट के आगे PV एम्पेयर शो होते हैं और आउटपुट वोल्ट के आगे आउटपुट वोल्ट एम्पेयर शो होते हैं। AC एम्पेयर शो होते हैं, ऊपर DC एम्पेयर शो होते हैं। ये देखें, ये वोल्टेज आ गए, ये AC वोल्ट आ गए, ये पैनल के एम्पेयर आ गए और ये AC के एम्पेयर है। इसी तरह ये लोड शो हो रहा है आपको परसेंट में, लोड शो हो रहा है आपको वाट में, ठीक है। तो अब ये इस वक्त ऑन है, वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये 50 हर्ट्ज़ की पूरी, ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की पूरी है, ड्यूटी साइकिल पूरा है 50 हर्ट्ज़ का, 20 मिली सेकेंड। अच्छा, अब क्या करना है आपने, ये एंटर का बटन दबाना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको जो है ना ये आउटपुट वोल्ट शो होंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात आउटपुट ये सीधा सीधा ओवरलोड पे चला जाता है, लेकिन आउटपुट वोल्ट से स्टार्ट होती है इसकी सेटिंग, ठीक है। अच्छा, आउटपुट वोल्ट ये है 230 रखने हैं आपने, 230 कर दें, 235 कर दें, ठीक है। आउटपुट वोल्ट, ये आउटपुट वोल्टेज सेटिंग होगी। अच्छा, इसमें ये सेट कैसे करने हैं, एंटर का बटन दबाएंगे, ठीक है। ये तीर का निशान आ जाएगा, ठीक है। इसको अप करेंगे, ये अप होंगे, ठीक है। इस तरह मैं इसके वोल्टेज कर देता हूँ 235। एंटर का बटन दबाएंगे, ये देखें तीर का निशान हट गया, इसका मतलब ये सेटिंग में नहीं है। अब का बटन दबाएंगे तो ये नेक्स्ट जो है ना दूसरी सेटिंग में चला जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको चेंज करना है तो फिर एंटर का बटन दबाएंगे, चेंज के लिए इधर तीर का निशान आना चाहिए, तीर का निशान आएगा इधर, ठीक है। अच्छा, इसके वाटेज मैंने सेट किए हुए हैं 4600, ठीक है। तो इसी तरह ही, क्योंकि ये 5 kV का इन्वर्टर है। अच्छा, उसके बाद आगे मैं चलता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है, फ्रीक्वेंसी को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, PV मिनिमम। अच्छा, ये क्या होता है, ये सेटिंग होती है कि आपके पैनल के वोल्टेज जो हैं ये कब आके शाम के टाइम बंद हो। जब पैनल के वोल्टेज आपके 230 हो जाएंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा। अगर आप चाहते हैं अभी थोड़ा सा और हमारा देर तक चल जाए, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ से लालच करते हैं 230 से, अगर आप 200 पे आपका बंद हो तो वो आपका देर से तो बंद होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके आउटपुट वोल्ट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज भी कम होंगे, इसलिए 230 रखा करें इसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये PV मैक्सिमम सेटिंग की हुई है, इसको मैक्सिमम 4 पैनल अटैच कर सकते हैं, 4 पैनल के 8 पैनल अटैच कर सकते हैं। 8 पैनल के वोल्टेज होते हैं 385। किसी के कोई पैनल हो वोल्टेज तो उसके 400 क्रॉस कर जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ ये 398 मतलब सेट करते हैं, लाइक राउंड अबाउट 400, ठीक है। तो 8 पैनल आप इसको लगा सकते हैं, इसको भी हम सेटिंग करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक्स याद रहे कि सिर्फ 420 तक रखना है इसको, बस, इससे ज़्यादा नहीं, या 400 तक की बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं ये सॉफ्ट स्टार्टर, और इसको नहीं छेड़ना आपने बिल्कुल भी। अच्छा, उसके बाद ये ओवरलोड की प्रोटेक्शन है, मतलब ओवरलोड जब ये ट्रिप करे तो खुद ब खुद रीस्टार्ट होकर चेक करे, ये 3 बार, जब भी ये किसी भी ऑप्शन पे ये ट्रिप करेगा तो ये 3 बार उसको चेक करेगा, ठीक है। इसी तरह ये ओवर टेम्परेचर आ गया। इसी तरह आगे चलते हैं, ये शॉर्ट सर्किट आ गया, रीस्टार्ट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट जब होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, उसके बाद रीस्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर चेक करेगा, फिर शॉर्ट सर्किट है, फिर बंद हो जाएगा, फिर ये बंद हुई, फिर 3 बार मतलब चेक करेगा, फिर बंद ही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया जी असल मेन मुद्दा, ये है जी साइन वेव टाइप, ठीक है। अब मैंने इसको किया हुआ है ऑटो पे। तो ऑटो पे बाज़ लोग की जो है ना वो कंप्लेन आती है कि भाई हमारा जो है ना वो मतलब वो ये शाम के टाइम में, दोपहर को, जिस टाइम भी थोड़ा सा पैनल के वोल्टेज डाउन होते हैं तो वो कहते हैं यार हमारे जो है ना वो पंखे जो है ना ऐसा फ़ील होता है कि AC की हवा कम ज़्यादा हो रही है, या लाइटें थोड़ी सी ऐसे, मतलब थोड़ी सी वो जिस तरह वो स्लो नहीं होती वो चीज़। तो उसमें क्या होता है, ये साइन वेव पे शिफ्ट होता है और मॉडिफाई पे शिफ्ट होता है। तो उसका आपने क्या हल करना है, अगर आपके हैं 6 पैनल तो आपने इसकी सेटिंग रखनी है, मैं इसकी सेटिंग अभी कर देता हूँ, ये मॉडिफाई पे, मॉडिफाई, ये इस वक्त मॉडिफाई ही वेव आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके हैं 7 से 8 पैनल, ठीक है, और उस पर फिर आपने रखना है इसको, ये डाउन का बटन दबाएंगे, ठीक है, ये प्योर साइन पे, तो आपने प्योर साइन रख देना है। अब देखना ये अब क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी
जब मैं इसको अब ये मैंने इसको प्योर साइन वेव की सेटिंग कर दिया। अगर आपके 7 से 8 पैनल हैं तो आपने प्योर साइन रखना है, और अगर आपके 6 पैनल हैं तो आपने मॉडिफाई रखना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑटो पर नहीं रखना है इसको। अच्छा आगे चलते हैं, ये मॉड्यूलेशन टाइप है, इसको नहीं छेड़ना, WB। अच्छा ये आगे PV वोल्ट कैलिब्रेशन। अब आ जाती हैं कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो ये है PV वोल्ट कैलिब्रेशन। ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये आपको जो वोल्टेज बताता है पैनल के स्क्रीन पर वो कितने वोल्ट आ रहे हैं, वो इधर से ही आपने सेट करने हैं। तो इसके लिए जो भी भाई आपका इंस्टॉलर आएगा, वैसे तो हम ये सेट करके भेजते होते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें होती हैं, PV एम्पेयर और PV आउटपुट एम्पेयर। ये थोड़े बहुत आउट हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस वक्त सोलर पैनल नहीं है। मैं ये जिस तरह वो लोग वापडा शेयरिंग यूज़ करते हैं, मैं उसी तरह एक जो है ना ये ब्रिज लगा के ये इसको इन्वर्टर को मैं चेक करता होता हूँ, ठीक है, DC वोल्ट में कन्वर्ट करके ये लोड डाल के, ये 5 रॉड लगे हुए हैं 1000 वाट के। अच्छा तो ये 2 चीज़ें बाद मौके पे सेट करनी पड़ती हैं। ये 2 चीज़ें क्या हैं, ये PV एम्पेयर हैं, ठीक है। PV एम्पेयर क्या मतलब कि ये जो आप इसको PV दे रहे हैं ना, ये सोलर इन है और ये आउटपुट AC वोल्ट आ गई। तो आपने किसी भी तार पर जो है वो किलोमीटर लगाना है। याद रहे कि लोड आपका 6 एम्पेयर का हो, क्योंकि ये 5 से माइनस नहीं करता, ठीक है। 5 पे आके रुक जाता है। तो 6 एम्पेयर का होगा ना, वो फिर आप इसको एंटर दबा के इसको 6 पे कर लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे आप, फिर ये आउटपुट एम्पेयर, ये होते हैं AC एम्पेयर, ये वाले आउटपुट एम्पेयर। तो वो आपने इधर किलोमीटर लगाना है। ये भी याद रखिएगा कि आपका जो है ना एम्पेयर 6 होने चाहिए, ठीक है। वो लाजिम, ये मतलब 5 से ऊपर हों, कहने का मतलब ये है कि 5 से ऊपर हों, ठीक है। अगर आपका उस सूरज में ट्रिप करता है तो आपने क्या करना है, नीचे आके ना इसके ओवरलोड जो है वो वाटेज ये 10,000 कर देने हैं, ठीक है। तो बाज़ लोग ये देखते नहीं, वो कहते हैं यार वो ट्रिप कर रहा है। तो वो ये सीन होता है कि ओवरलोड की सेटिंग जो है ना, एक तो सबसे पहले जो है ना एरर चेक किया करेंगे कि एरर क्या आ रहा है, ठीक है, जब इन्वर्टर ट्रिप करता है। लेकिन किसी बाद इन्वर्टर में एरर नहीं आता, सिर्फ इस इन्वर्टर में जो है ना इस प्रोग्राम में एरर आता होता है, ठीक है। वो लास्ट में आता होता है जहाँ लोड ये परसेंटेज में बताता है ना, उसके नेक्स्ट पे स्टेप पे फिर एरर आता होता है। तो ये आपने वोल्टेज 10,000 कर लेने हैं, सॉरी ओवरलोड को 10,000 कर लेने हैं। इसी से, क्योंकि ज़ाहिर है आपके एम्पेयर गलत होंगे। अगर आप एक चीज़ ऑन करते हैं तो वो 10 एम्पेयर बता रहा है, जबकि वो चीज़ है ही 0.5 एम्पेयर की, 1 एम्पेयर की। तो ज़ाहिर है वो कैलकुलेशन के मुताबिक आपको ओवर लोड भी गलत बता रहा होगा, सॉरी वाटेज। तो अगर आपने वाटेज 4,000 किए हैं और आपके वाटेज 6,000 बता रहा है, तो ये फ़ौरन ट्रिप कर जाएगा और ओवरलोड का एरर देगा। तो उस सूरत में आपने सेटिंग करने के लिए क्या करना है, आपने इसको ऊपर कर लेना है, फॉर मैक्सिमम 10,000 वाट कर लेने हैं। जब आपकी सेटिंग हो जाएगी तो फिर आपने इसको 4500 वाट पे कर लेना है। अच्छा तो अब नेक्स्ट चलते हैं। मैं इसकी बात कर रहा था ये PV वोल्ट की। ये क्या होता है, ये भी आपने ये वैसे सेट होके ही आते हैं, ये हम सेट करके ही देते हैं, इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बंदा अगर इसको फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाता है गलती से, तो इसको लाजमी सेटिंग करनी है, ये वाली PV, ये हर चीज़ की फिर लाजमी सेटिंग करनी है, ठीक है। ये इसकी भी लाजमी करनी है, कैलिब्रेशन की तो लाजमी करनी है, नहीं तो आपको ये कुछ भी सही नहीं बताएगा। तो ये PV वोल्ट क्या चीज़ होती है, ये हम इसको ये DMM तो होता है हर इंस्टॉलर के पास, तो आपने इसको कर लेना है 600 वोल्ट DC पे। अच्छा तो आपने जो है ना इसके इस वक्त वोल्टेज चेक करने हैं ये पैनल के कितने आ रहे हैं, ठीक है। ये मेरा एक अच्छा ये देखें, ये 305 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये भी 305 ही बता रहा है, ठीक है। तो ये आपने एंटर दबा के इस मीटर के मुताबिक जो है ना सेट कर लेने हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है ना सोलर पैनल के वोल्टेज यहाँ मीटर लगा के जो भी वोल्टेज बता रहा होगा उसको ये सेट कर लेने हैं। आगे चलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा नेक्स्ट में आता है फैक्ट्री सेटिंग। इसको आपने नहीं करना, नहीं तो फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाता है। अच्छा उसके बाद ये एग्जिट डोंट सेव, इस पर करेंगे तो आपने जो भी सेटिंग की है वो सेव नहीं होगी। आगे आएगा सेव सेटिंग, ये आपने सेव सेटिंग पे आके एंटर कर देना है। अच्छा मैंने उस पर साइन वेव सेलेक्ट किया था, अब चेक कीजिएगा, ये देखें ये होता है सॉफ्ट स्टार्टर। ये सॉरी उस पर मॉडिफाई सेट किया था, ठीक है। दोबारा उसे मॉडिफाई कर दिया था, तो हम इसको दोबारा जाके इसको साइन वेव पे कर लेते हैं। ये डाउन दबाना है, ये प्योर साइन आ गया। बाद अब से नहीं आता तो आपने डाउन दबाना है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग आपने ये सेव कर लेना है, ठीक है।
आप आपका बटन दबा के रखेंगे ना, वो आपको ले जाएगा एंड में, सेव सेटिंग पे ले जाएगा, वहीं जाके रुक जाएगा। तो ये चेक कीजिएगा, ये साइन वेव आ गई, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 50% ड्यूटी साइकिल, ठीक है। तो अब 6 पैनल पे हम साइन वेव क्यों नहीं कर सकते, उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि आपके वोल्टेज इधर आते हैं 6 पैनल के 285। तो 285 को आप तकसीम करेंगे 1.4 पे, तो आपके उतने वोल्टेज आएंगे, ठीक है। तो ये सीन होता है, इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि हम, इसलिए मैं कहता हूँ कि साइन वेव के लिए आपके पास 7 से 8 पैनल हों, ठीक है। क्योंकि 7 पैनल के जो है वो आप 47 ज़रब 7 कर लें, कितने वोल्टेज बनते हैं अराउंड अबाउट, मेरे ख्याल यार 47 ज़रब 7 करना कितने बनते हैं,